Hello everyone. In today's 11th Commerce SP lecture, we are in chapter number 3, Joint Stock Company. Today we are going to see types of company on page number 22. Here in front of you, you can see a chart which shows the types of companies. On the first place, it is divided on the basis of incorporation. On the basis of incorporation, that means registration as per the act. Okay. Next, on the basis of members. Next, on the basis of liability of members. That means we are talking about liability clause. Then on the basis of control, ownership and management. Okay. And last is other type. So let us learn regarding the first type on the basis of incorporation. इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे हमारी जो कंपनी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, which is statutory company and registered company. First one is what? Statutory company, and another one is registered company. ये जो वर्ड है स्टैच्यूटरी, स्टैच्यूटरी मतलब एज पर स्टैच्यूट, जो हमारा लॉ है अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है. तो स्टैच्यूटरी कंपनी को हम पहले समझते हैं. व्हाट इज स्टैच्यूटरी कंपनी? These companies are incorporated by स्पेशल एक्ट. तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या आ जाता है, इनका एक सेपरेट एक्ट है. देखो, इन जनरल कंपनीज के लिए हमने क्या बना दिया, कंपनीज एक्ट 2013 करंटली वो प्रिवेल कर रहा है. ठीक है. बट उसके अलावा इनका एक सेपरेटली एक्ट है. जैसे उसके अंदर आपने कभी देखा होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, या SBI बैंक है, ये भी कंपनी है, या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है. ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. ये कंपनी तो है, इसको कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न तो करता है, बट इसके साथ साथ इसका एक सेपरेट स्पेशल एक्ट है. LIC एक एक्ट है, एक कानून बनाया गया. SBI एक कानून की तरह बनाया गया. तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी कंपनी. क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी कंपनी. These companies are incorporated by special act passed by the central or state legislative. ठीक है ना. तो यहां पर लेजिस्लेटिव का मतलब जो लॉ मेकर्स होते हैं, है कि नहीं, जो कानून बनाते हैं, उन्होंने ये कानून बनाया हुआ, एक्ट बनाया हुआ है स्पेशल. तो RBI एक एक्ट है, LIC एक एक्ट है, एक कानून है, बट बाकी सारी कंपनी सिर्फ रजिस्टर्ड होती है कंपनीज एक्ट 2013 में. डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो देखो, बाकी सारी कंपनी के लिए नेक्स्ट स्टेज है नंबर 2, रजिस्टर्ड कंपनी. दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. तो करंट जो एक्ट चल रहा है उसमें, या इसके पीछे जितने भी एक्ट चल रहे थे उसके अंदर कहीं रजिस्टर होगी, तो उसे हम बोलेंगे रजिस्टर्ड कंपनी. ठीक है. तो ये दो टाइप का कंपनी हमने देखा. ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दैट इज रजिस्ट्रेशन. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो यहां पर पहला आ जाता है प्राइवेट कंपनी. ठीक है. सेकंड वन क्या देखो, पब्लिक कंपनी, और थर्ड वन है वन पर्सन कंपनी. ठीक है. तो यहां पर मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूं. मैं फर्स्ट यहां पर लिख देता हूं वन पर्सन कंपनी, दैट इज OPC. सेकंड वन इज प्राइवेट कंपनी, एंड थर्ड वन इज पब्लिक कंपनी. बराबर है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेंबर्स. किसकी बात करें हम? मेंबर्स की. तो मेंबर्स में अगर यहां पर मैं लूं मिनिमम,
और मैक्सिमम। ठीक है, तो ये ऐसा एक चार्ट आप बाय हार्ट कर सकते हैं। 1% कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने रहेंगे? 1, क्योंकि उसका नाम ही है 1% कंपनी। क्या नाम है? 1% कंपनी। और प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ठीक है, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 और मैक्सिमम इन्फिनाइट, जितने चाहिए जितने हो सकते हैं। ठीक है ना, इन्फिनाइट मतलब देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, और एल्स आई कैन राइट अनलिमिटेड। इन्फिनाइट तो बहुत ज्यादा ही हो गया, अनलिमिटेड। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो इस तरीके से ये जो पर्टिकुलर चार्ट है वो आपको बाय हार्ट करना है। ठीक है, 1% कंपनी मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स तक का रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 7 मेंबर होने चाहिए। मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, कितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर आप बना सकते हैं। गॉट इट एवरीवन? सो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी having a minimum paid up capital as may be prescribed and which by its article। मतलब उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है, जैसा उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है वैसा होगा। ठीक है, और क्या है प्राइवेट कंपनी में? रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर इट्स शेयर इफ एनी। तो यहाँ पर अगर आप प्राइवेट कंपनी के मेंबर हो तो आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर डायरेक्टली नहीं कर सकते, उस पर रेस्ट्रिक्शन है। आपको सारे के सारे जो मेंबर्स हैं उनसे पूछना पड़ेगा, शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। अगर वो अलाउ करते हैं देन यू कैन ट्रांसफर योर शेयर। ठीक है, तो शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी में आप इजीली शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। नंबर 2, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200। ज्यादा से ज्यादा इसमें 200 मेंबर बनाए जा सकते हैं। 200 मेंबर, नो नॉट मोर देन दैट। आप उससे ज्यादा मेंबर्स क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, prohibits any invitation to public to subscribe for any securities और डिपॉजिट। मतलब यहां पर हम पब्लिक को इनविटेशन नहीं देते। हम जिसको जानते हैं, जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स हैं, स्पेसिफिक इनविटेशन जाता है अगर किसी को शेयर बेचना है। बाकी इन जनरल हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी आ सकता है और शेयर परचेस कर सकता है, ऐसा हम यहाँ पर नहीं करते। तो ये जनरल पब्लिक के लिए इनविटेशन नहीं होता, ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है जिसका रेस्ट्रिक्शन है 200 मेंबर्स। ठीक है, कोई भी जाकर के क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर परचेस कर सकता है? आंसर इज नो। जिसको वो लोग सेल करेंगे वही परचेस कर सकता है। ठीक है, फॉर एनी सिक्योरिटीज और डिपॉजिट ऑफ द कंपनी। तो सिक्योरिटीज में क्या आ जाएगा? शेयर, बॉन्ड्स, डिवेंचर, ये सारी सिक्योरिटीज रहते हैं। ऑल द अबव सेट कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड फॉर अ कंपनी टू बी कॉल्ड एज प्राइवेट कंपनी। तो अगर किसी कंपनी को आपको प्राइवेट कंपनी बोलना है तो ऊपर के जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो उसके अंदर होने चाहिए। क्या पॉइंट्स बताए ऊपर के? कि उसमें जो आपका शेयर है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम कितने होते हैं? 2, मैक्सिमम 200। और जनरल पब्लिक इस कंपनी में पैसे नहीं लगा सकती क्योंकि उन्हें इनविटेशन नहीं दिया जाता। ठीक है, इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड बाय द कंपनी इट शैल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक कंपनी। इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं है तो उसे पब्लिक कंपनी के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। कहां डाल दिया जाएगा? पब्लिक कंपनी के। तो उसके ऊपर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पब्लिक कंपनी के एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, इट मस्ट एड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। उसने अपने नाम के पीछे क्या लगाना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड, ये लगाना चाहिए। ठीक है, अ प्राइवेट कंपनी मे बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अ अनलिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है वो कैसी कंपनी हो सकती है?
प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी मतलब किसी ने गारंटी दी है उसके ऊपर है, और अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। नाउ पब्लिक कंपनी, व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कितना सिंपल बता दिया, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको पब्लिक कंपनी माना जाएगा। तो ऊपर आपको पहले बता दिया कि प्राइवेट कंपनी किसको माना जाएगा, जिसके अंदर शेयर बेचने खरीदने पे रेस्ट्रिक्शन है, जिसके अंदर 200 से ज्यादा मेंबर नहीं बन सकते हैं, जो पब्लिक को जनरली इनवाइट नहीं करता है शेयर परचेस करने के लिए, वो प्राइवेट कंपनी है। अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो कौन सी कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी में क्या क्या फीचर्स हैं? हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब आप आसानी से शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, बेच सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। यू कैन सेल योर शेयर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जब चाहे तब बेच सकते हो, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7, मिनिमम नंबर कितने हैं, 7। तो कम से कम उसमें मेंबर 7 होने चाहिए, 7 होने चाहिए। हैज टू हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द आर्टिकल्स। उसके जो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, आर्टिकल क्या होता है, उसका बायलॉज होता है, उसका इंटरनल मैनेजमेंट का कानून बनाया होता है, किसका, कंपनी का, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो उसके अंदर जो शेयर कैपिटल लिखा है मिनिमम, उतना कैपिटल तो होना चाहिए, ठीक है। डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, मतलब जनरल इन्विटेशन देता है, कोई भी आ सकता है। जनरल इन्विटेशन मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को भी, किसी भी कास्ट का होने दो, रिलीजन का होने दो, कंट्री का होने दो, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आपको शेयर परचेस करना है, आप भी शेयर परचेस कर सकते हो। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है, कोई कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो कौन सी कंपनी है, वो पब्लिक कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 1% कंपनी, नाम में ही काम है, क्या लिखा है, 1% मतलब अकेला पर्सन कंपनी कर संभाल रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62, a 1% company is a company which has only 1 person as member। यहां पर मेंबर कितना होता है, 1 person, एक ही अकेला व्यक्ति ही मेंबर है, ठीक है। इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये एक टाइप की कैसी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें एक ही मेंबर है। एंड इट हैज टू फुलफिल and comply with all the formalities of private company unless otherwise specified in the act or rules। तो इसको प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ते हैं, अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल प्रोविजन दिया होगा तो, ठीक है ना। द कंसेप्ट ऑफ 1 person कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब पहले 1 person कंपनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ पर, लेकिन 2013 जब ये एक्ट हमने बनाया मॉडिफाई करके, इसके पहले क्या चलता था, इसके पहले चलता था इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ये इसके पहले का पुराना एक्ट है। तो इसको अबॉलिश करके, इसको निकाल करके कौन सा यहाँ पर एक्ट लाया गया, कंपनीज एक्ट 2013। और जब से कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया तब से हमने 1 person कंपनी को भी क्या कर दिया, अलाउ कर दिया कि अकेला व्यक्ति भी कंपनी चला सकता है। इट इज ऑपरेटेड बाय सिंगल प्रमोटर, यहाँ पर हमारा जो प्रमोटर है वो भी कैसा है, सिंगल है, मतलब सिंगल प्रमोटर, अकेला प्रमोटर चलाएगा। हु हैज लिमिटेड लायबिलिटी, जिसकी लायबिलिटी भी कैसी होती है, लिमिटेड, मतलब घर से पैसा भर के देने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ ह्यूज लॉसेस, अगर कंपनी को बड़ा लॉस हो जाए तो जितना कंपनी का असेट और लायबिलिटी है उसी से उसका कर्ज चुकाया जाएगा, लायबिलिटी चुकाया जाएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क में नहीं आएगी, ठीक है। इट इज बेटर
form of business organization than the sole proprietorship because the liability of the member is limited to the extent of his capital in the company. तो हम जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न हमने देखा था उससे ये बेटर है। क्यों बेटर है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तो क्या होता है, आपका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, बट यहां पर आपका लायबिलिटी क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न करने से अच्छा आपको क्या ओपन करना चाहिए, 1% कंपनी ओपन करनी चाहिए। 1% कंपनी कैन हैव 1 और मोर डायरेक्टर्स। हाँ, डायरेक्टर्स आपको रखना है तो एक से ज्यादा डायरेक्टर रखो, चलेगा। देयर इज नो नीड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। अभी एक ही अकेला पर्सन ही मेंबर है तो सब कुछ वही डिसाइड करेगा, कोई एनुअल जनरल मीटिंग रखने की जरूरत नहीं है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। पहला था 1% कंपनी, दूसरा था प्राइवेट कंपनी और तीसरा था पब्लिक कंपनी। उसको शॉर्ट में समझने के लिए हमने यहाँ पर चार्ट बना लिया कि 1% कंपनी में मिनिमम मेंबर 1, मैक्सिमम मेंबर भी 1। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर 2, मैक्सिमम नंबर 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर। यहां पर हम बात करेंगे लायबिलिटी की। किसकी बात करें? लायबिलिटी की। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो व्हाट डज इट मीन? यहां पर जो टोटल कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइडेड है। किसमें डिवाइडेड है? शेयर में। फॉर एग्जांपल, मुझे कंपनी स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। आई नीड अ कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज टू स्टार्ट माई कंपनी। ठीक है, तो ये जो 10 लाख रुपीज है इसको कलेक्ट करना है, मुझे पब्लिक से कलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 लाख रुपीज के 1 लाख शेयर्स मार्केट में इश्यू करूंगा ऑफ ₹10 ईच, 10-10 रुपए के शेयर। ये समझ में आ गया? 10 रुपए का एक शेयर, तो ये जो 1 लाख शेयर है ये टोटल मिला करके कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए हो जाएंगे। मेरे पास 10 लाख रुपए कलेक्ट हो जाएंगे। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मे बी पब्लिक और अ प्राइवेट कंपनी। ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, लेकिन है लिमिटेड बाय शेयर। मतलब यहां पर शेयर के थ्रू पैसा आता है। किसके थ्रू पैसा आता है? शेयर। दीज आर मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ कंपनी। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, रनिंग है, फेमस है। नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। These type of companies may or may not have share capital। मतलब इनका शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सर ये शेयर कैपिटल हो सकता है तो फिर वो कैसे गारंटी वाली कंपनी? ये गारंटी वाली कंपनी इसके लिए है क्योंकि हर एक मेंबर, ईच मेंबर promises to pay a fixed sum of money specified in memorandum। तो मेमोरेंडम में जैसा कहा गया है उसके हिसाब से वो व्यक्ति क्या करेगा? पैसा देने के लिए राजी होगा, बाध्य हो जाएगा, ऑब्लिगेशन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 20 मेंबर्स। और ये शेयर कैपिटल हमारे कंपनी का है, लेकिन हम ये 20 मेंबर्स से मीटिंग करके उनको बात करेंगे कि इनकेस अगर कंपनी कभी डूब गई, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी बंद होने वाली है, ऐसे केस में आप लोग कमिटमेंट दीजिए कि कितना पैसा आप दे सकते हैं। कोई बोलेगा भाई मैं 5 लाख दे सकता हूँ, कोई बोलेगा मैं 2 लाख दे सकता हूँ, कोई बोलेगा मैं 50,000 ही दे सकता हूँ, कोई बोलेगा मैं 10 लाख रुपए दूंगा, है कि नहीं? ऐसा सबका अलग अलग कमिटमेंट मिलेगा, दैट इज गारंटी। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर, ईच मेंबर प्रोमिसेस टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम, जैसा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। तो व्हाट इज मेमोरेंडम? मेमोरेंडम इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है ना? तो ये कंपनी का कोर एक्टिविटी के बारे में आपको बताती है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, कंपनी कौन से एरिया की है, कौन से रीजन की है, कौन से कंट्री में काम करती है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सारी बातें आपको मेमोरेंडम के अंदर मिलेगी। उसके लायबिलिटी क्लॉज क्या है, ठीक है, तो वहां पर ही लिखा होगा इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विडेशन का मतलब होता है कंपनी वाइंड अप हो जाना, बंद हो जाना।
कंपनी जब बंद हो जाएगी तो ऐसे समय पर वो कितना पैसा देंगे इसकी गारंटी हम मांगते हैं, ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, ताकि कंपनी के ऊपर जो भी डेट है, जो भी लाइबिलिटीज है, उसको पे किया जा सके। तो अल्टीमेटली ये गारंटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? गारंटी पे। हम क्या गारंटी लेते हैं इसमें? हम गारंटी लेते हैं कि कंपनी अगर डूबेगी तो हर एक मेंबर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। कितना कंट्रीब्यूट करेगा वो गारंटी हम लिख करके ले लेंगे और उसको मेमोरेंडम में पुट कर देंगे, ठीक है। जनरली सच कंपनीज आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। जनरली ये क्या होता है, एनजीओज वगैरह जो होते हैं, नॉट फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वैसी कंपनीज होती है, बिकॉज दे आर फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर, चैरिटी, स्पोर्ट्स और सम अदर सिमिलर पर्पज। तो इन पर्पज के लिए उसको स्टार्ट किया जाता है। तो जनरली जो ऐसी कंपनी होती है वो गारंटी कंपनी होती है। कैसी कंपनी होती है? गारंटी। थर्ड वन, अनलिमिटेड कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। तो ये सेक्शन कहां से लिया जा रहा है? ये कंपनीज एक्ट 2013 से हम ले रहे हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। अगर कंपनी पूरा पैसा नहीं भर पाई तो उसके जो मेंबर्स हैं उनसे पूरा पैसा वसूल किया जाएगा, उनका जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो बेच दिया जाएगा, ठीक है। इस टर्म्ड एज अनलिमिटेड कंपनी। द मेंबर्स आर फुल्ली लायबल टू कवर द डेट ऑफ द कंपनी। कंपनी का डेट के लिए मेंबर्स ही लायबल है, मतलब जब तक लायबिलिटी आप पूरा भरते नहीं हो तब तक कंपनी तो बिक जाएगी, जो जो मेंबर है उनका पर्सनल असेट भी बेच दिया जाएगा। The unlimited company can be either a private or a public company or a one person private company, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये तीनों में से कोई भी हो सकती है। ये वन पर्सन ओपीसी भी हो सकती है, या ये प्राइवेट कंपनी हो सकती है, या पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल मतलब यहाँ पर ओनरशिप किसका है, या हम बोल सकते हैं कंट्रोल किसका है, ठीक है। तो एक है होल्डिंग कंपनी। अब ये नॉर्मल ऊपर जो हमने कंपनीज देखी उसकी ही बात हो रही है, बट कभी कभी आपने देखा होगा कि दो कंपनी जो है उसमें से एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या कर लेती है? टेक ओवर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये है वोडाफोन कंपनी और ये है आइडिया कंपनी। अब ये दोनों कंपनी ने यहाँ पर सेम बिजनेस कर रहे हैं दोनों कंपनी। वोडाफोन ने आइडिया को क्या कर लिया? परचेस कर लिया। क्या कर लिया? परचेस कर लिया, ठीक है ना। तो वोडाफोन कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग कंपनी। और आइडिया कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। बट रियलिटी में तो दोनों एक हो गए ना, उसको हम होल्डिंग सब्सिडरी नहीं बोलते। रियलिटी में तो अब दोनों क्या हो गए? वी, है कि नहीं। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बेस्ट एग्जांपल आपका हो सकता है फेसबुक एंड व्हाट्सएप। आपने देखा होगा फेसबुक भी सेपरेट चलता है और व्हाट्सएप ये भी सेपरेट चलता है। तो फेसबुक ने क्या किया? व्हाट्सएप को परचेस कर लिया, है कि नहीं। टाटा कंपनी है, आपने टाटा टाटा मोटर्स नाम सुना है। तो टाटा मोटर्स ने जैगुआर, जो फोर्ड का एक प्रोडक्ट है, जैगुआर को परचेस कर लिया, है कि नहीं। तो जो टाटा मोटर्स है उसको हम क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। और जो जैगुआर है वो क्या हो जाएगा? सब्सिडरी कंपनी। गेटिंग इट। तो जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेस कर लेती है तो परचेस करने वाली मतलब जो बायर कंपनी है उसको बोला जाएगा होल्डिंग कंपनी, और जो सेलर कंपनी है उसको क्या बोला जाएगा? सब्सिडियरी कंपनी। गॉट इट एवरीवन? होल्डिंग कंपनी is a company which holds more than one half of the total share capital। मतलब क्या है यहाँ पर? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो दूसरे कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर परचेस कर लेते हैं। कितना? मोर देन 50% शेयर परचेस कर लेते हैं ऑफ अनदर कंपनी, और हैज पावर टू अपॉइंट
और रिमूव ऑल और अ मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। ठीक है, या तो उनके पास पावर है कि वो उस कंपनी के डायरेक्टर को, जो मेजोरिटी डायरेक्टर है, उनको निकाल सकते हैं या अपॉइंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली उनका कंट्रोल है उस बिजनेस के ऊपर, उस बिजनेस के ऊपर उनका कंट्रोल है। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी मतलब उसका जो रिवर्स है। अ सब्सिडरी कंपनी इज जस्ट द अपोजिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। उसका क्या है, अपोजिट है। इट इज अ कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। तो ये वो कंपनी है जिसको होल्डिंग कंपनी क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है। सच कंट्रोल इज पॉसिबल बिकॉज द होल्डिंग कंपनी परचेसेस मोर देन वन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल। तो ऐसा कब हो सकता है, जब होल्डिंग कंपनी 50% से ज्यादा शेयर उस कंपनी में परचेस कर लेती है, या उसके पास ऐसे पावर्स हैं जिसके वजह से वो सब्सिडरी कंपनी के डायरेक्टर्स को निकाल सकता है या अपॉइंट कर सकता है। गॉट इट। तो ये जो दो कंपनी हमने देखी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, एक है होल्डिंग कंपनी जो दूसरे कंपनी को परचेस कर लेता है, मोर देन 50% शेयर परचेस कर लेता है। दूसरा है सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, now other types we will cover. In that, first one is government company. Which company? Government company. अब गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, जो जनरल कंपनी है बट उसके अंदर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। मतलब पैसा किसने लगाया है, गवर्नमेंट ने लगाया। तो या तो वो 100% गवर्नमेंट की हो सकती है, मतलब पूरा पैसा गवर्नमेंट ने लगा दिया, या तो 50% से ज्यादा लगा दिया। कितना लगा दिया, 50% से ज्यादा। तो देखो क्या लिखा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45, government company means any company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or state government or governments, partly by central government or partly by one or more state government, और सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये सबको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। मतलब क्या हो गया, सपोज कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे सामने आज की तारीख में सपोज मारुति उद्योग है। ठीक है, मारुति उद्योग लिमिटेड एक कंपनी है। अब ये जो मारुति उद्योग है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट आ गया कि क्यों ना हम क्या करें, इसके कुछ शेयर परचेस कर ले। तो गवर्नमेंट ने, कौन सा गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कुछ स्टेट गवर्नमेंट मिलके, है ना, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, है ना, ऐसे कुछ गवर्नमेंट मिल करके वो परचेस करें। कोई भी एक कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फिट करके गवर्नमेंट बॉडी परचेस कर रही है। कितना परचेस कर रही है, 50% से ज्यादा, दैट इज नॉट लेस देन 51%, मतलब 51% से कम नहीं, तो मिनिमम 51% उनका शेयर, मतलब उनका मेजॉरिटी हो जाएगा उसमें, है कि नहीं। तो ऐसी कंपनी को क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। या कोई ऑलरेडी एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसने दूसरे प्राइवेट कंपनी को क्या कर लिया, परचेस कर लिया, उसके शेयर परचेस कर लिए, तो भी उसको क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं, सब्सिडरी कंपनी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो कोई भी अगर कंपनी सब्सिडरी बन गई गवर्नमेंट कंपनी की, तो उसकी सब्सिडरी को भी क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर सपोज ओएनजीसी, ये जो गैस कंपनी है ओएनजीसी, ठीक है, ये मैं एग्जांपल लेता हूं कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है ना, उसने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि एक क्या है, पब्लिक कंपनी है। कैसी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। ये रिलायंस इंडस्ट्री पब्लिक कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी ने इसके अंदर 51% शेयर परचेस कर लिए ना, तो ये रिलायंस कंपनी को भी, भले वो पब्लिक कंपनी हो, तो वो भी, उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसका 51% किसके पास है, गवर्नमेंट कंपनी के पास है। तो ये सारी बातें समझ में आए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या दो चार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिल करके कर रही हो, या पार्टली स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा दिया और पार्टली पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। ठीक है ना, ऐसा। तो कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से अगर गवर्नमेंट के पास 51% से ज्यादा स्टेक, ज्यादा शेयर्स चले जाते हैं,
तो उस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। गवर्नमेंट कंपनी में भी अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, जैसा कि बताया कि ये प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, सिर्फ इसमें फीचर क्या है कि गवर्नमेंट का पैसा लगा है। ठीक है, इनफैक्ट इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इनकॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो नॉर्मल कंपनी होता है। एग्जांपल, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये सेल है। ठीक है, फिर हिंदुस्तान का क्या है? HMT। आपने HMT का नाम सुना होगा, HMT की वॉचेस वगैरह भी आते हैं ना। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BHEL, इसको हम बोलते हैं भेल। तो सेल भेल। फिर कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस, ONGC। ठीक है ना, तो ये सब जो नाम है, सेल, भेल, और एक था गेल करके, गैस का, गैस अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसा भी था एक, लेकिन अभी शायद उसको बेच दिया गया, तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो सेल है, भेल है, HMT है, CIL है और ONGC। ये कुछ यहाँ पर हमको ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फॉरेन कंपनी। नाम से ही समझ में आ जाता है, नाम से ही समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कि ये फॉरेन कंपनी है जो इंडिया की नहीं है कि नहीं? ऐसी कंपनी जो बाहर से आकर के इंडिया में काम कर रही है, इसे क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी बोलेंगे। तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, फॉरेन कंपनीज मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। लेकिन वो काम कहां कर रही है? इंडिया में कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल कॉर्पोरेशन, ये कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिए गए। तो जब भी एग्जाम में आप लिखेंगे ना, तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने, ये सारे एग्जाम्पल आपको मेंशन करने हैं कि जब आप बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की, तो आपको ये HMT, सेल, भेल, CIL, ONGC ये सब याद आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आप जरूर इसके साथ में बाय हार्ट कीजिए। तो फॉरेन कंपनी में नेस्ले आ गया, बाटा है, वर्लपूल है। ठीक है, देन वी हैव डोरमेंट कंपनी। विच कंपनी? डोरमेंट कंपनी। नाम ही कैसा, देखो, डोरमेंट। डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? ये कंपनी स्टार्ट तो हुई है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन इसने काम शुरू नहीं किया। ये फ्यूचर पर्पस के लिए बना के रख दी गई है। ठीक है, इफ कंपनी इज रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। कैसा प्रोजेक्ट? फ्यूचर प्रोडक्ट, अभी कोई काम नहीं है उसका, और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, उसका कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन अभी तक हुआ नहीं है इन द लास्ट 2 years। कब से? 2 साल से। और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स इन लास्ट 2 years, या उसने अपना जो फाइनेंशियल रिटर्न फाइल करना था, मतलब पूरा जो ब्यौरा देना था, उसने कितना इनकम जनरेट किया, कितने पैसे कलेक्ट किए, कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना पैसा बनाया, ऐसा उसको जो ब्यौरा देना था, 2 साल से उसने कुछ नहीं दिया है। आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 455 कैन बी कॉल्ड एज डोरमेंट कंपनी। तो उसको इस एप्लीकेशन के बाद डोरमेंट कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। व्हाट डज इट मीन डोरमेंट कंपनी? गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपका कंपनी कुछ काम नहीं कर रहा है तो हमको बता दो ना कि आपका कंपनी डोरमेंट कंपनी है, तो हम आपके पीछे इतना पड़ेंगे नहीं। सबमिट करो, सबमिट करो, सबमिट करो, हम समझ लेंगे कि अभी आपका काम चालू हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज जिसने नाम के लिए कंपनी स्टार्ट तो कर दी, स्टार्ट कर दी इन द सेंस रजिस्टर करा दिया, बट अभी तक कुछ काम नहीं चालू हुआ, कोई मेजर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, 2 साल से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 455 अगर वहां पर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन मिलता है, तो इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करके उसे डोरमेंट कंपनी का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लिस्टेड कंपनी। व्हाट इज लिस्टेड कंपनी? वेरी इजी, यही जो कंपनीज है, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर
कंपनीज एक्ट 2013 या जो भी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड हुए हैं, ऊपर हमने पढ़ा, अगर ये कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कराती है, कहां रजिस्टर कराती है? स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता है इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है, उसमें से कुछ स्टॉक एक्सचेंज जो फेमस है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। इसके बाद तो 33 टाइप के आपको स्टॉक एक्सचेंज मिलेंगे जहां पर स्टॉक का ट्रेडिंग होता है, बट जो सबसे ज्यादा चलता है वो है BSE और NSE, है कि नहीं। तो अगर आपके कंपनी का शेयर यहां पर आपने रजिस्टर कराया है, उसको बोलते हैं लिस्टेड, तो वो लिस्टेड कंपनी हो जाता है। क्या हो जाता है? लिस्टेड कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, listed company means a company which has any of the its security listed on any recognized stock exchange, मतलब कोई भी जो recognized stock exchange है इंडिया में, है ना, और वहां पर वो क्या है? लिस्टेड है, अपने आप को रजिस्टर कराया है, तो उसे हम बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी मे बी अ लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। तो जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, आप उसको लिस्टिंग भी करा सकते हो, और नहीं कराना है तो मत कराओ, आपकी मर्जी। The listed company will also have to follow SEBI guidelines and the provision of the Companies Act। तो यहां पर जो लिस्टेड कंपनी होगी उसको सेबी का गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। गेटिंग इट? अच्छा, लिस्टिंग क्यों कराएंगे? लिस्टिंग इसके लिए कराएंगे ताकि फिर वो सबको वहां पर दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल देखो, मेरा रेस्टोरेंट है, क्या मेरा रेस्टोरेंट है, मैं फूड वगैरह प्रिपेयर करके सबको सर्व करता हूं, और मैं चाहता हूं ना लोग घर पे भी डिलीवरी या घर से भी ऑर्डर करें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्विगी में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा कि नहीं? स्विगी हो या जोमेटो हो या ऐसे जो भी एप्लीकेशन है, अगर मैंने मेरा एप्लीकेशन में नाम नहीं लिखाया तो लोग मेरे होटल को ऑर्डर दे सकते हैं क्या खाने का? मैं उसमें दिखूंगा ही नहीं, लिस्ट में नहीं हूं मैं। तो मुझे अगर उधर लिस्ट में दिखना है, किसके लिस्ट में? स्विगी के लिस्ट में दिखना है, जोमेटो के लिस्ट में दिखना है, तो मुझे उधर जाकर के रजिस्टर करना पड़ेगा ना। वैसे ही अगर मेरे कंपनी का शेयर मार्केट में दिखना चाहिए, कहां दिखना चाहिए? शेयर मार्केट में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में दिखना चाहिए, उसके लिए मुझे वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, मुझे वहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा। और जब मैं वहां पर रजिस्टर करूंगा तो लोगों को मेरा शेयर दिखाई देगा, लोग परचेस कर सकेंगे, सेल कर सकेंगे। नहीं तो मैं तो मार्केट में दिखूंगा ही नहीं, मेरे कंपनी का कोई डिमांड ही नहीं आएगा। गॉट इट एवरीवन? लेकिन अगर आप जब रजिस्टर कर लेते हो, जैसे आपका रेस्टोरेंट है और आपने स्विगी में रजिस्टर कर लिया, तो स्विगी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बोलेगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्विगी बोलेगा कि आपका एकदम हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, आपका होटल में सारा सैनिटाइजेशन होना चाहिए, आपका पैकिंग प्रॉपर होना चाहिए, तो हम लेके जाएंगे। तो आपको स्विगी का बात मानना पड़ेगा ना, अगर आपको उनके साथ बिजनेस करना है तो यहां पर भी अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करते हो तो आपको सेबी का गाइडलाइंस मानना पड़ेगा। सेबी कौन? सेबी है कंपनीज का बाप। हाँ, एग्जाम में ऐसा मत लिखना। सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके हाथ पे पूरा कंट्रोल है, टोटल कंट्रोल। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये सारे कंपनीज को हैंडल करता है, गाइडलाइंस देता है, नजर रखता है। ठीक है, ये जैसा बोलता है वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो आपके कंपनी को बंद भी किया जा सकता है। गेटिंग इट? स्मॉल कंपनी। अभी स्मॉल कंपनी मतलब क्या हो गया? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द एक्ट, कौन सा एक्ट? कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये सब धाराएं लिखी हुई है। सेक्शन 2 है ना, पैराग्राफ लिखे हुए हैं, उसके अंदर सब पैराग्राफ 85। तो क्या लिखा हुआ है? स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। मतलब सबसे पहली बात, ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है। तो पब्लिक कंपनी नहीं है तो किस में आ जाएगा? वो प्राइवेट कंपनी में आ जाएगा, है कि? अदर देन अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी से अलग, मतलब कौन सी कंपनी की बात करें? दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट कंपनी। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल जो उसमें लगा है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है। मैक्सिमम कैपिटल इनका 50 लाख है,
और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, या जैसा लिखा गया है एक्ट में वो अमाउंट ले लिया जाए। या तो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, या और भी कोई हायर अमाउंट हो सकता है जैसा एक्ट में लिखा हुआ है, वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने किसकी बात की? वी आर टॉकिंग अबाउट पेड अप शेयर कैपिटल। मैं शॉर्ट में यहां पर मेंशन करता हूं, पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 50 lakhs। दूसरा, टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स की बात कर रहे हैं। टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, मतलब इनका जो टर्नओवर है वो भी 2 करोड़ से कम है। सेल्स होता है ना, पूरे साल का आपने जो सेल किया, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, वो जो रेवेन्यू है 2 करोड़ से कम है। ठीक है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, या और कोई अमाउंट हो सकता है जैसा प्रिस्क्राइब किया गया है। प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी एंड कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी कैन बी अ स्मॉल कंपनी। तो इसमें आप प्राइवेट कंपनी पकड़ लो, 1 OPC जो है 1 पर्सन कंपनी ले लो, या कोई भी कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है उसको आप ले लो, ये इस क्राइटेरिया में फिट बैठता है। तो स्मॉल कंपनी आपको बताना है, तो सबसे पहली बात, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम होना चाहिए, और आपका जो टर्नओवर है, आपका जो सेल्स है वो 2 करोड़ रुपीज से कम होना चाहिए। अगर ये दो बातें हैं तो आपके कंपनी को दर्जा मिल जाएगा स्मॉल कंपनी का। ठीक है, नंबर 6, एसोसिएट कंपनी। कैसी कंपनी? एसोसिएट कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ एन एसोसिएट कंपनी इज वन over which another company exercise a significant degree of control, मतलब अच्छा खासा कंट्रोल है, 50% से ज्यादा नहीं। ठीक है ना, अगर किसी कंपनी में आपने 50% से ज्यादा शेयर परचेस कर लिए तब तो आप होल्डिंग सब्सिडरी हो गए। ठीक है, सपोज ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। कंपनी ए ने कंपनी बी का 51% शेयर परचेस कर लिया, तो ये कंपनी हो गई होल्डिंग कंपनी, ये कंपनी हो गई सब्सिडरी कंपनी। तो इसकी तो बात ही अलग है क्योंकि 51%। लेकिन मैं यहां पर अगर एग्जांपल चेंज कर दूं, ठीक है ना, ए कंपनी एंड बी कंपनी, ए कंपनी ने बी कंपनी का 35% शेयर परचेस कर लिया। 35% शेयर भी बहुत बड़ा शेयर होता है कि नहीं होता है? भले 50% से ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा वहां पर वोटिंग राइट बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब हमारा वहां पर एक प्रभुत्व है, हमारा बड़ा शेयर है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल, हमारा इतना शेयर परचेस करने की वजह से क्या आ गया? सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल आ गया वहां पर। ठीक है, विच इज लेस देन द डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज ओवर सब्सिडरी कंपनी, लेकिन वो 50% से कम कंट्रोल है। ठीक है, associate company in relation to other company, another company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company। उसी बात को घुमा करके बोल रहे हैं कि आपका वहां पर इन्फ्लुएंस अच्छा है, आपने 10 या 20% शेयर या 30% शेयर वहां के परचेस कर लिए हैं, तो आप जो बोलोगे सामने वाले को सुनना पड़ेगा क्योंकि आपका मेजर शेयर है, मेजर स्टेक है। For the purpose of this clause, significant influence means control of at least 20%। तो कम से कम आपका 20% का कंट्रोल होना चाहिए। कितना कंट्रोल होना चाहिए? 20% का ऑफ द टोटल कैपिटल और ऑफ बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के तहत आपको 20% का कंट्रोल अगर किसी कंपनी में है तो उस कंपनी को एसोसिएट कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई। तो अंडर सेक्शन 8 सच कंपनीज आर रजिस्टर्ड। तो आपने बहुत सारे एनजीओ देखे होंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, जो कंपनी के रूप में बनाए जाते हैं। ऐसी कंपनी जो सबके वेलफेयर करने के लिए बनाई गई है, मदद करने के लिए बनाई है, हेल्प करने के लिए बनाई गई है, तो ऐसी कंपनीज को सेक्शन 8 के कैटेगरी में रखा गया है। दैट मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनी वी हैव कवर्ड। एक बार फिर से हम पूरा चार्ट देख लेंगे। यहां पर टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था इनकॉर्पोरेशन से।
इनकॉर्पोरेशन के तहत हमने देखा एक होता है स्टैट्यूटरी कंपनी और दूसरा होता है रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? जिसके लिए स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पारित किया गया हो। फॉर एग्जांपल एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, ये कुछ कॉर्पोरेशन है जिनके लिए सेपरेट एक्ट बनाया गया है। ठीक है, दूसरा होता है नॉर्मल रजिस्टर्ड कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 या और भी कोई प्रीवियस लॉ के तहत रजिस्टर किए गए हैं। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, 1% कंपनी में कितने मेंबर होते हैं? एक ही मेंबर होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। तो ऐसी कंपनी को हम 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी कहते हैं। फिर आता है लायबिलिटी का क्लॉज। ऐसा क्लॉज जिसके अंदर क्या हो रहा है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, मतलब यहां पर जो पैसा आपने शेयर में लगा दिया वहां तक वो लिमिटेड है, आपका पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क में नहीं आता। ठीक है ना, आपको सिर्फ कितना पे करना है? जितना शेयर का प्राइस है उतना आपको पे करना है। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहां पर जो भी हमारे मेंबर्स हैं उन सबसे गारंटी ली जाती है कि कंपनी जब बंद होगी, जब लिक्विडेट होगी, तब आप कितना पैसा देंगे। तो लिक्विडेशन के टाइम पे उतना पैसा उनसे वसूला जाता है। नंबर 3, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, मतलब यहां पर आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इन द सेंस, अगर कंपनी ह्यूज लॉस में गई, लिक्विडेट हुई, तो आपका पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क में आ जाएगा। मेंबर्स का भी प्रॉपर्टी बेच करके कंपनी का लोन पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी जिसने दूसरे कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर परचेस कर लिया। सब्सिडरी कंपनी ऐसी कंपनी जिसका शेयर 51% से ज्यादा किसी और कंपनी ने परचेस कर लिया, है ना। तो ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। देन वी हैव गवर्नमेंट कंपनी। ऐसी कंपनी, कोई भी पब्लिक हो, प्राइवेट हो, 1% कंपनी हो जिसमें गवर्नमेंट ने पैसे लगा दिए 51% से ज्यादा। कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कुछ स्टेट गवर्नमेंट मिलके या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, उसमें गवर्नमेंट ने 51% से ज्यादा पैसा लगा दिया, वो गवर्नमेंट कंपनी हो गई। फॉरेन कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका एस्टेब्लिशमेंट फॉरेन में हुआ लेकिन काम वो इंडिया में कर रही है, जैसे नेस्ले कंपनी हो गई, वर्लपूल कंपनी हो गई। ठीक है, देन डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसने अपने आप को रजिस्टर तो करा लिया लेकिन अभी तक कोई मेजर ट्रांजेक्शन नहीं किया, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, या 2 साल से रिटर्न्स फाइल नहीं किया, एनुअल रिटर्न्स उसका पेंडिंग है, तो वहां पर अंडर सेक्शन 455 के तहत एप्लीकेशन दे करके अपने आप को वो डोरमेंट कंपनी घोषित कर सकती है। लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनी ऐसी कंपनी जिसने अपने आप को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा दिया है ताकि उसका शेयर का परचेज और सेल हो सके। ठीक है, देन वी हैव स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से कम है, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से कम है, और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है। टर्नओवर मतलब सेल्स। ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्मॉल कंपनी। देन वी हैव एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो होल्डिंग सब्सिडरी तो नहीं है लेकिन उसका मेजर या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है जो कि 20% से ज्यादा होना चाहिए, तो उसे हम एसोसिएट बोलेंगे। ठीक है, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी कंपनी जिसको प्रॉफिट के लिए बनाया नहीं गया है, सोशल वेलफेयर के लिए बनाया है, या आर्ट, साइंस, कल्चर, स्पोर्ट्स इसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, तो उसे हम बोलेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गेटिंग इट एवरीवन? तो समय समाप्ति की घोषणा आज हमने कंप्लीट किया, टाइप्स ऑफ कंपनी। इसे रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।